नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम और उनके सांसद संजय सिंह क्या आप जेल जाने वाले हैं? किस केस में? वो केस है मोदी जी की फर्जी डिग्री का आरोप लगाने का। इस मामले में अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बार बार मोदी जी जो कि देश के प्रधानमंत्री हैं उनकी डिग्री पर सवाल उठाए और लगातार अभी भी अनपढ़ राजा ये कह करके वो देश के प्रधानमंत्री का अपमान कर रहे हैं। हद तब हो गई कि जब उन्होंने मोदी जी की जो डिग्री जो कि सोशल मीडिया और भारतीय जनता पार्टी ने जो उसको सार्वजनिक किया हुआ है पब्लिक डोमेन में, उसको डिग्री को फर्जी बता दिया और ये कह दिया कि ये तो डिग्री फर्जी है। जब इन्होंने डिग्री को फर्जी बताया, इस पर गुजरात की जो यूनिवर्सिटी है उसने ऑब्जेक्शन जताया कि आप तो हमारी यूनिवर्सिटी को बदनाम कर रहे हैं कि कोई कभी कॉलेज गया नहीं, कोई सहपाठी है नहीं, कोई टीचर सामने आया नहीं, किसने मोदी को पढ़ाया, तो ये इन्होंने ऐसे ही डिग्री इनको भेज दी, दे दी मोदी को बगैर कॉलेज जाए। जब ये आरोप लगा तो जो गुजरात की यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार हैं पीयूष पटेल, उन्होंने मानहानि का दावा कर दिया अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह पर। पीयूष पटेल का कहना यह है कि आप अगर किसी यूनिवर्सिटी के बारे में यह कह रहे हैं कि कोई विद्यार्थी कभी कॉलेज गया नहीं, उसको डिग्री दे दी गई बगैर कॉलेज जाए, बगैर एग्जाम दिए, बगैर पढ़े, तो ये तो यूनिवर्सिटी की बदनामी है। तो क्या गुजरात की यूनिवर्सिटी ये फर्जीवाड़ा करती है कि पैसे लेकर के लोगों को डिग्रियां बांट रही है? कोई कॉलेज नहीं आया। इसको लेकर जब कोर्ट में केस गया तो शायद अरविंद केजरीवाल संजय सिंह को लगा होगा कि मामला तो फंस गया, क्योंकि यूनिवर्सिटी अगर केस कर रही है ऐसे ही मामले में, आप देख रहे हैं कि मानहानि का जो केस है इसमें जो राहुल गांधी हैं उनकी जो 2 साल की सजा बोली उसके कारण लोकसभा की सदस्यता चली गई। अब इस मामले में भी क्योंकि मामला गुजरात में है तो गुजरात में फैसला हुआ, तो अगर इनको भी 2 साल की सजा बोली, क्योंकि मामला मानहानि का ही है, राहुल गांधी वाला तरह का ही है, बिल्कुल 2 साल की सजा हुई, तो ये निश्चित जान लीजिए कि संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल दोनों की, संजय सिंह की राज्यसभा की सदस्यता रद्द होगी, अरविंद केजरीवाल जी की दिल्ली की विधानसभा की सदस्यता रद्द होगी। तो केजरीवाल जी को सीएम कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, संजय सिंह की राज्यसभा की कुर्सी जाएगी और दोनों को 2 साल की सजा होगी और अगले सजा के बाद 6 साल तक कोई चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। ये इसमें प्रावधान है। अब इसलिए जब इन दोनों नेताओं को लग गया कि भाई यूनिवर्सिटी सामने आ गई है, और इसी बीच एक पत्रकार सामने आई और वो पत्रकार ने एएनआई पर बाकायदा इंटरव्यू देते हुए कहा कि मोदी जी के मेंटर को मैं अच्छे से जानती हूं, क्योंकि जो मोदी जी के मेंटर थे वो मेरे भी मेंटर हैं, और बोला कि एक सहपाठी को भी जानती हूं, मैं खुद मिली हूं क्योंकि मैं पत्रकारिता फील्ड में हूं और ऐसे लोगों से मिलना, इंटरव्यू करना मेरा काम है। तो मैं मोदी जी के साथ जो पढ़े हैं उनके एक सहपाठी से मिली हूं जो इस समय वकील हैं, लेकिन उन्होंने विवादों से बचने के लिए अपने आप को दूर रखा है। उन्होंने कहा मैं इस मुद्दे पर कोई पब्लिक में नहीं बोलूंगा, समय पड़ेगा तो सामने आएंगे। लेकिन मेंटर का नाम सामने आ गया है। और अब आपको बता दूं, जो जानी मानी पत्रकार हैं शीला भट्ट, ये जब एएनआई पर बोल रही हैं इंटरव्यू, अब ये पब्लिक डोमेन में पड़ा इंटरव्यू, तो उन्होंने घोषणा कर दी है कि मोदी जी की डिग्री पर जो सवाल उठा रहे हैं उनके मानसिक दिवालियापन को वो बता रहा है कि किस तरह से देश के प्रधानमंत्री का अपमान कर रहे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में मोदी जी की डिग्रियां सार्वजनिक कर दी, उसकी कॉपी अपलोड है, और उसके अनुसार मोदी जी ने जो ग्रेजुएशन की है वो 1978 से लेकर के 1979 तक, और पोस्ट ग्रेजुएशन जो की है वो 1981 से 1982 इस दौरान में की है। ड्यूरेशन है, डिग्री है, उसके बावजूद भी क्या कारण है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को ये सपना आ गया कि मोदी जी की डिग्री फर्जी है? इस मुद्दे को उठाओ। असल में आप देख रहे हैं कि जिस तरह से फर्जी डिग्री, ये क्यों? इनको लगता है कि मोदी जी के ऊपर प्रहार करने से जो मोदी विरोधी लोग हैं वो खुश हो जाएंगे,
दूसरी बात, उसमें एक मैसेज जाएगा मोदी विरोधियों में कि मोदी जी को सीधा अगर टारगेट करने की किसी में हिम्मत है तो वो अरविंद केजरीवाल है, वो आम आदमी पार्टी है। देखो भाई, हम बेइज्जती कर सकते हैं। इनको लगता है कि जब इनके ऊपर कार्रवाई होगी, और ये देख रहे हैं हम कि जैसे ही ईडी या सीबीआई की कार्रवाई कोई शराब घोटाले में, आबकारी नीति के घोटाले में, किसी और घोटाले में जब कार्रवाई होती है, इनसे पूछताछ के लिए वो एजेंसियां बुलाती हैं, ये यही विक्टिम कार्ड खेलते हैं। देखो जी, हमने तो डिग्री पूछी थी मोदी की, इसलिए हमें पकड़ रहे हैं। मोदी जी डर गए, मोदी जी तो अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे है ही नहीं, इसलिए हमें पकड़ रहे हैं। विक्टिम कार्ड खेलने के लिए एक ये तरीका खोजा गया है। इसलिए आप देखिए, लगातार इनके बाकी विधायक भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। एक दिन आसिती मार लेना आती हैं, देखो मेरी डिग्री मैंने दिखाई। अगले दिन सौरभ भारद्वाज आते हैं, देखो मेरी डिग्री मैंने दिखाई। अब क्या मोदी जी डिग्री दिखाएंगे? हम मोदी जी को तो यही काम रह गया है। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्हें पूरी देश और दुनिया में अपना संबंध स्थापित करना है, देश को आगे बढ़ाना है। उनको ये फालतू का काम थोड़ा ही है कि वो डिग्री दिखाते फिरें। भैया, भारतीय जनता पार्टी ने वो जो है पब्लिक में डाली हुई है, वर्ष 2016 में डाली हुई है। मैं तो 19 बोल रहा था, 16 में बाकायदा उसको पब्लिक कर दिया। फिर जब कर दिया पब्लिक, फिर उसके बाद बार बार एक ही सवाल क्यों? मैंने बताया, केवल बहाना चाहिए। किसी को गाली दे दो, फिर वो थप्पड़ मार दे तो देखो जी मुझे मारा, थप्पड़ मारने का फोटो खींच लो, गाली वाला तो चलेगा नहीं। ये कुल मिलाकर के किया जा रहा है। लेकिन अब ये समय आ गया, क्योंकि कहते हैं पाप का घड़ा भरता है, तो वो पाप का घड़ा क्या है, इसको कहना चाहिए जो पब्लिक बोल रही है। पब्लिक का शब्द क्या है? बोल रहे साहब, बदतमीजी का घड़ा भर गया है। पहले पुराने लोग पाप कह देते थे, तो ये आम आदमी पार्टी के बदतमीजी का घड़ा भर गया है कि वो सबका अपमान करते हैं, विक्टिम कार्ड खेलते हैं। लेकिन अब मोदी जी पर जितने उन्होंने अपमानजनक बातें की, टिप्पणी की, प्रहार किए, बार बार अनपढ़ कहकर अरविंद केजरीवाल जी ने तो विधानसभा में ये कह दिया कि देश का पढ़ा हुआ राजा नहीं है, अनपढ़ राजा है, उनको यही पता नहीं है फाइल पे कौन से साइन करने हैं। अधिकारी किसी भी फाइल पे साइन करा लेते हैं, इसलिए उन्हें तो कुछ पता ही नहीं है, इसीलिए पढ़ा लिखा आदमी होना चाहिए। मतलब अहंकार की हद देखिए कि वो अपने सामने मोदी का तो अपमान कर ही रहे हैं कि मैं हूं सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा, मैं ही पीएम बन सकता हूं देश का, और इसलिए सारे लोग को अपमान करते हुए पूरे विपक्ष का अपमान कर रहे हैं। तो ये अपमान का जो घूंट है मोदी जी पी रहे हैं, क्योंकि उनकी आदत नहीं है। वो कहते हैं जितनी गालियां मुझे दो वो मेरी शक्ति बनती है। तो हमने देखा भी है कि अरविंद केजरीवाल हो या संजय सिंह, ये जितना मोदी जी पर प्रहार करेंगे, मोदी जी की लोकप्रियता बढ़ती है, उनका वोट बढ़ता है, आम आदमी पार्टी का घटता है। गुजरात में इन्होंने नतीजा देख लिया, गुजरात के लोग कैसे सहन करेंगे। और आज पूरे देश में लगभग ये स्थिति है। मोदी जी के काम को जो ठीक से देख रहा है, बारीकी से समझ रहा है, तो उसकी आस्था बढ़ रही है मोदी जी के प्रति, दिल में रिगार्ड बढ़ रहा है। और ऐसे में यदि मैं किसी का रिगार्ड करता हूं, किसी को मानता हूं, किसी को मैं अपना आदर्श मानता हूं, बहुत सारे लोगों के लिए ये शब्द इस्तेमाल करते हैं विपक्षी दल के नेता कि आप तो भक्त हैं। बिल्कुल, मैं भी भक्त हूं, मैं इसको बिल्कुल सार्वजनिक रूप से कहता हूं। क्या हर्ज है? हम भक्ति किसकी करते हैं? हम अपने माँ बाप की भक्ति करते हैं, करनी चाहिए जो लोग नहीं करते। अपने बड़े बुजुर्गों की करते हैं, देवी देवताओं की भक्ति करते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमें कुछ देते हैं। देवत्व की जिसके अंदर क्षमता है उसी ही को देवता बोलते हैं। देवता, देवत्व की क्षमता, देवत्व की भावना, जो कुछ दे रहा है हमें, वो हमारे लिए देवता है। चाहे वो वृक्षों में पीपल है, चाहे वो वृक्षों में इमली का पेड़ है, चाहे वो बड़ का पेड़ है, चाहे वो तुलसी का पेड़ है, हम पूजते हैं ना, क्योंकि वो हमें कुछ दे रहा है। इसी तरह जानवरों में भी हम जानवरों को पूजते हैं। गौ माता है, वो माँ कहा है हमने उसे, क्योंकि वो हमें दे रही हैं। हम तो सांप को भी पूजते हैं, क्योंकि वो संसार में बहुत कुछ देते हैं, और इसीलिए हम प्रकृति के पूजक हैं। तो मोदी जी का भक्त होना मतलब राजनीति में जितने नेता हैं उसमें अगर मैं देखूं, मेरी दृष्टि, आपकी अपनी हो सकती है, सबकी अपनी हो सकती है, मेरी दृष्टि में मोदी जी जैसा राष्ट्रभक्त, सनातनी, ईमानदार,
और अहंकार मुक्त व्यक्ति, और सबसे बड़ी बात है कि वो बिल्कुल निस्वार्थ राजनीति में काम कर रहे हैं। मुझे तो नहीं लगता कोई दूसरा है, और इसीलिए मेरे देश को वो आगे बढ़ा रहे हैं, मेरे बच्चों के भविष्य के लिए काम कर रहे हैं, मेरी सुख और समृद्धि के लिए वो काम कर रहे हैं, मेरे सुख चैन के लिए वो काम कर रहे हैं, ताकि मैं रात को आराम से सो पाऊं। मुझे ये खतरा नहीं है कि कल को सुबह जब उठूंगा तो कहीं पाकिस्तान मेरे देश पे कब्जा तो नहीं कर लेगा, कहीं तालिबानी तो नहीं आ जाएंगे, कहीं चीन तो नहीं आ जाएगा। ये मुझे मोदी जी ने दिया है कि मैं सुख की और चैन की जिंदगी जी रहा हूं, तो फिर मैं भक्ति करूंगा, मैं भक्त हूं। अब इससे किसी को प्रॉब्लम है तो वो केजरीवाल को अगर कोई भक्त अपना भगवान मानता हो, किसी का आदर्श वो ही है, किसी का आदर्श तो राहुल गांधी है, उनकी भक्ति कर रहे हैं वो। तो भाई आपके अपने अपने देवता हैं, जैसा जिसका देवता उसको वो वैसा ही तो मिलेगा। आप जिसकी भक्ति करते हैं, जिसका आचरण करते हैं, जिसका ध्यान करते हैं, आप देखिए जो जिसकी भक्ति करता है उसी का वैसा ही रूप हो जाता है, शास्त्रों में लिखा है। तो जो राहुल गांधी की भक्ति कर रहे हैं वो राहुल गांधी वाले ही गुण आएंगे उनमें, जो अरविंद केजरीवाल की भक्ति करते हैं उसमें अरविंद केजरीवाल के गुण आएंगे, जो ममता बनर्जी की भक्ति कर रहे हैं उसमें ममता बनर्जी के गुण आएंगे। तो ये आप तय करिए कि आपको किसको अपना आदर्श बनाना है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी, आपको किसी का भी अपमान करने का अधिकार नहीं है। मोदी जी देश के लिए आदर्श हैं, दुनिया के कई नेताओं के लिए आदर्श हैं। आप उनको अनपढ़ कह करके जिस तरह से अपमानित कर रहे थे, अब उसकी सजा मिलने का समय आ गया है। और जहां तक कानून के जानकारों की राय मैंने रखी, उनके अनुसार तो ये कहा जा रहा है कि इन दोनों नेताओं की, एक की राज्यसभा सदस्यता संजय सिंह की, अरविंद केजरीवाल की विधानसभा की सदस्यता रद्द होगी और दोनों को जेल भी होगी। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो तो शेयर जरूर करें ताकि ये उन लोगों तक पहुंचे जो राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल के भक्त हैं। वंदे मातरम।